अरे दोस्तों, मेरी वीडियो का ना रिदम टूट गया। एक फ़ोन आ गया, उस चक्कर में मेरी वीडियो उधर चली गई। अब मैं 2 पार्ट में मतलब डालूँगी। ये आपके लिए भी अच्छा हो गया कि आप 2 पार्ट में वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो मैं कहाँ टाउन एरिया पे बात कर रही थी। तो टाउन एरिया उसको कहते हैं उपनगर, जहाँ खेती-बाड़ी के साथ-साथ थोड़ा बहुत व्यापार-वाणिज्य होता है गाँव और नगर के बीच। मतलब जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर पे एक गाँव है, फिर वो गाँव है, उसके बीच में मतलब गैप तो होता ही है, रास्ता तो जाता ही है, सड़कें होती हैं और आने-जाने का वो होता है रास्ता। तो उसमें खेती-बाड़ी उपनगर, जहाँ मतलब टाउन एरिया उपनगर, जहाँ खेती-बाड़ी के साथ-साथ टाउन एरिया, हाँ, नगर का उपनगर होता है। मतलब जैसे कि कैसे बताऊँ मैं आपको। नगर 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 जैसे कि एक बहुत बड़ा, जैसे कि मान लीजिए बरेली ही ले लो। बरेली में हमें हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ की, हाँ, मुझे याद आ रहा है कि माचिस, वहाँ बरेली की माचिस फेमस है। बरेली में माचिस बनती है, वहाँ पे माचिस की फैक्ट्रियाँ हैं मतलब। तो जहाँ खेती बाड़ी के साथ साथ, तो टाउन एरिया में मतलब कि जैसे जो मेरे पिताजी का गांव है, उसमें जो हमारा घर है वो मतलब जहाँ पे हमारा घर है पूरा गांव बसा हुआ है, वहाँ पे अंदर खेती नहीं होती है। वहाँ पे खेती होती है मतलब बाहर, गांव के बाहर, मतलब चारों ओर से गांव घिरा हुआ है। तो मतलब चारों ओर से जो हमारा जो गांव है, वो सॉरी टाउन एरिया है। तो मतलब गांव में ऐसा होता है कि बीच में गांव बसा हुआ है, इधर भी खेती हो रही है, उधर भी खेती हो रही है। उसमें ऐसा नहीं है, उसमें एक साइड ही ज़मीन है सबकी, मतलब वहाँ पे वो लोग खेती करते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं सीधी सी भाषा में कि टाउन एरिया उपनगर, जहाँ खेती बाड़ी के साथ साथ थोड़ा बहुत व्यापार वाणिज्य होता हो गांव और नगर के बीच। तो उसमें क्या है, जैसे कि दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, वहाँ पे कपड़ा भी आप ले सकते हैं और बर्तन भी ले सकते हैं आप। जूता चप्पल आपको गांव में ही मिल जाएंगे, मतलब ज़्यादा स्टैंडर्ड तो नहीं मिलेंगे, मतलब अच्छी वैरायटी तो मिलेगी, लेकिन हाँ, काम चलाओ मिल जाएंगे कि आपको तुरंत ही ज़रूरत है, हाल ही मतलब बिल्कुल रिसेंटली, तो आपको वो मिल जाएंगे वहाँ पे। और सब्जियां भी गांव में ही मिल जाएंगी। हालांकि बाज़ार भी वहाँ लगती है 1 हफ्ते में 2 बार। मगर उसमें क्या है, लोगों ने मतलब कि जैसे शहर में शॉप रख लेते हैं सब्जियों की, तो वो शॉप भी उन्होंने रख रखी हैं। और क्या मिल जाएगा वहाँ पे, कपड़े मिल जाएंगे आपको, चप्पल मिल जाएंगी, जूते मिल जाएंगे, और खाने पीने का मतलब जो भी आप सामान, एक छोटा सा फंक्शन आप कर सकते हैं, इतना सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा आपको। तो अब मुझे समझ में आया, कि मुझे खुद ही समझ में आया पर्सनली कि टाउन एरिया आखिर होता क्या है। अब मैं पूरी तरीके से समझ चुकी हूँ कि टाउन एरिया होता क्या है। तो पाषाण उपकरण में क्या था, जब जो आदि मानव था, वो क्या कर रहा था, पत्थर, हाँ, पत्थर से, आपको पता ही कि एक चकमक पत्थर था, चकमक नाम का, उससे ही आदि मानव एक बार वो कर रहा था, एक्सपेरिमेंट ही करता होगा बैठा बैठा कि पत्थर को पत्थर से बजाता होगा, पत्थर से पत्थर को बजाता होगा, तो क्या होगा कि अचानक से वहाँ पे गर्मी होगी, तो वहाँ पे सूखी घास होगी या पत्ते होंगे, तो उसमें आग लग गई होगी। तो जैसे कि हमें नहीं होता कि कोई काम हम अचानक से एक नया आइडिया कुछ करते हो, तो वो एक नया आविष्कार हो जाए, तो हम बिल्कुल ही अचंभित रह जाते हैं कि अरे ऐसा भी हो सकता है। तो फिर ऐसे ही आदि मानव के साथ हुआ। तो वो उसने फिर क्या है, वहाँ पे फिर मतलब कि कुछ होंगे जानवर वगैरह, जो इतिहासकारों ने लिखा है, मैं उसी आधार पे बता रही हूँ। हालांकि मैं उस टाइम तो नहीं थी, जो मैं पढ़ी हूँ, जो सर ने बताया वही मैं आपको बता रही हूँ। तो वहाँ पे जानवर मतलब जल गए होंगे, तो उनने सोचा अरे, फिर उन्हें खाया होगा उनको, उनने सोचा अरे ये तो जला हुआ जो मांस है, वो तो क्या नाम है, बहुत खाने में भी जल्दी खा सकते हैं हम इसको, और मतलब इसमें बदबू भी नहीं आ रही है खाने में,
और मैं तो ये सोचती हूँ कि कच्चा मांस वो कैसे खाते होंगे, मतलब सोच के ही मुझे बहुत अजीब सा, मतलब दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ मैं कि कच्चा मांस वो कैसे खाते होंगे। लेकिन फिर भी प्रकृति है, सरवाइव सरवाइव किया उन्होंने, तो आज सरवाइव करते करते आज हम बैठे हैं, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मैं भी उसी का एक पार्ट हूँ। तो उनने फिर खाया जो भी मांस था, तो मांस खा के उन्हें अच्छा लगा, स्वाद आया। फिर उन्होंने कहा, अब पचने में भी बहुत जल्दी पच जाता होगा, इसलिए उन्होंने वो प्रक्रिया जो थी चकमक पत्थर से उन्होंने आग जलाने की सीख ली। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर वो काल विभाजन हुआ, फिर पूरा पाषाण काल, फिर जीवन शैली, फिर आखिर तक शिकारी, हस्त कुठार, फिर पत्थर से ही वो औजार बनाने लगा, मतलब पतले पतले